हेलो गाइस। तो कल क्या टीसीएस के रिजल्ट की वजह से मार्केट में भारी गिरावट आने वाली है कि मार्केट वापस से भागने वाला है, उन सब का डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि टीसीएस का रिजल्ट घुमा के आपके सामने पेश करा गया है और सबको दिखाया गया है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिजल्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव बनाती हुई दिख रही हैं। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स को। इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टीसीएस का रिजल्ट आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक चीज जरूर, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी जो इंफॉर्मेशन मैं इनसाइट्स शेयर करूंगा इस वीडियो को शेयर कर देना हर उस जो ट्रेडिंग पर्सन के साथ, ताकि उसको रियलिटी ऑफ रिजल्ट पता चलता हुआ दिखे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। टीसीएस का रिजल्ट अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पोस्ट होता हुआ दिखा है एंड उस रिजल्ट में आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट राइज करा हुआ है 11.95% से ईयर ऑन ईयर इतना, और डिविडेंड अनाउंस होता हुआ दिखा है। अब ये देख के सब लोग खुश हो गए होंगे कि यस, बहुत ही अच्छी बात है, बट कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन करा है 0.4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब पिछले रेवेन्यू पिछले बार सितंबर के महीने में कुछ था, उससे सितंबर के महीने में मैं रेवेन्यू का डाटा भी लिख देता हूं आपके सामने, 64,259 करोड़ के आसपास था और उससे डिक्लाइन होके 63,973 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख चुका है। तो एक तरीके से रेवेन्यू डिक्रीज हो गया है। तो सर जी, ये प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो गया है? प्रॉफिट का सुनिए गाइस, प्रॉफिट में इस बार अदर इनकम्स एंड एवरीथिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है। वो भी कैसे बढ़ी है वो मैं आपको बताता हूं। इनसाइट जो आपके साथ बहुत कम लोग शेयर करेंगे, वो सिर्फ इस रीजन की वजह से बढ़ी है क्योंकि नेट इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट जो होता है, एम्प्लॉयज का कॉस्ट जो होता है, एम्प्लॉयज को जो सैलरीज एंड एवरीथिंग होता है, उसमें बहुत ज्यादा इस क्वार्टर में इन्होंने कट करा था। अब ये इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनीज में से एक है आईटी सेक्टर की, और इन्होंने एम्प्लॉय खूब ज्यादा कॉस्ट कट करके, एम्प्लॉयज को निकाल के, कोई भी बहुत अप्रेजल्स एंड एवरीथिंग ना देके सब कुछ कॉस्ट को मतलब कम करा है। जो सैलरी बेसिस पे उस कॉस्ट को कम करने की वजह से, आप इनका डाटा पढ़ सकते हो, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो कम करके इनका प्रॉफिट, क्योंकि अब वो भी तो एक तरीके से एक्सपेंसेस में आता था, तो अब एक्सपेंसेस कम हो गए, तो इस तरीके से वो एक नेट प्रॉफिट का इंक्रीमेंट पाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखो, रेवेन्यू कम हुआ है कहीं ना कहीं, और यही चीज लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि सब लोग हेडलाइन पढ़ेंगे कि टीसीएस का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और 12,380 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा है। तो ये इनसाइट्स मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को, मेरे ट्रेडिंग विद अमन श्रीवास्तव के चैनल पे ऐसे ही आपको इनसाइट्स, रियल इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली यहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मुझे लगता है कि अगर जो एक बिग मनी होगा, जो एक समझदार इंसान होगा, वो टीसीएस के रिजल्ट को हो सकता है मार्केट की तरह एक नेगेटिव की तरह लेता हुआ देखिए। इसको याद रखेगा। आप इस पूरे डाटा को अच्छी तरीके से रीड करिएगा, इनका पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रेवेन्यू डिक्रीज करा है। हाँ, डिविडेंड एंड एवरीथिंग इन्होंने अनाउंस करा है, जिसको हल्का फुल्का मार्केट पॉजिटिविटी की तरह ले सकता है, बट नेट नेट जिसको कहते हैं ना, एक ग्रोइंग कंपनी के अंदर जब इंप्लॉइज की खुशी ना होती हुई दिखेगी, वर्क टेंडेंसी कम होगी इंप्लॉइज की, तो और रेवेन्यू भी डिक्रीज करता हुआ दिखेगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा खराबी बात मानी जाती है। अब आप खुद ही सोचो, अब रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, इंप्लॉय कॉस्ट अगर आपका मान लेते एक्स था, अब एक्स को काट दो, आप एक्स में से कुछ कुछ अमाउंट काट दो और वही चीज को प्रॉफिट में प्लस करके रिपोर्ट कर दो, तो ये सही डाटा नहीं है, डाटा मैनिपुलेशन, या कह सकते हो कि उनका नई स्ट्रेटजी एक तरीके से बनती हुई दिखेगी। इसको याद रखेगा, ठीक है? तो ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो पे मैं होप करता हूं सब लोग लाइक करोगे और शेयर करोगे। कम से कम 300 लाइक्स मिनिमम वीडियो का एम रखते हैं, आप सभी लोग मिलकर लाइक कर देना। अब चलते गाइस, कल की मार्केट के बारे में देखते हैं कि कल की मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है, हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, क्या हमारे लेवल्स फंक्शन करे, सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। सुबह से मार्केट में एक डाउन ट्रेजेक्टरी का प्रोजेक्शन था, सभी लोगों ने डाउन साइड में ही अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। 23,500 तक का हम लोग का एक्सपेक्टेशन था डाउन डायरेक्शन में, पूरा कंप्लीट हुआ। बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक आज बीच बीच में ज्यादा आ रही थी, तो उसको कैप्चर कर पाए कुछ लोग नहीं भी कर पाए। अब आप लोग का आज का दिन कैसा गया बताइएगा जरूर से। लास्ट में मार्केट ने 23,500 से एक शॉर्ट कवरिंग मूव भी दिखाया, जो एक मार्केट को बुलिशनेस साइड में पुश करता हुआ दिखा। प्रीमियम्स आज डीके काफी अच्छे से हो रहे थे, सुबह के प्रीमियम्स आपके डीके हुए थे, फिर बीच में मार्केट कंट्रोल था, उसके बाद मार्केट में न्यूट्रली टाइप का सिनेरियो 2-3 घंटे तक रहता हुआ दिखा था। अब कल है आपकी नॉर्मल मार्केट, कोई भी एक्सपायरी नहीं है कल सेंसेक्स की, इसको याद रखिएगा। बट निफ्टी के लेवल्स का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि निफ्टी में फिल कल मजा आता हुआ दिखेगा, आपको मौका मिलेगा अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बनाने के। तो निफ्टी के ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कैसे प्ले करना है, सिंपल सी बात है, 23,500 का लेवल मार्केट कंप्लीट कर चुका है। अब मुझे तो जैसा लग रहा है कि रिजल्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव है, वो किसी रेवेन्यू एंड एवरीथिंग डिक्रीज हुआ है, तो मार्केट अगर उसको नेगेटिविटी के साथ लेता है और गैप डाउन खुलवाने की कोशिश करता है, क्योंकि नैस्डैक भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना के रखा हुआ है, तो मार्केट में फॉलो थ्रू 23,570
23,357 तक का लेवल आपका डाउन साइड में कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। फिर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत बाउंस लेके अगर इसको भी तोड़ता है तो और नीचे के साइड में मार्केट का प्राइस एक्शन एंड एवरीथिंग 23,119 तक का होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मार्केट गैप अप खुलता हुआ दिखता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे साइडवेज होता है और 23,617 के लेवल को ब्रेक करता है, तब हम लोग 23,735 और उसके बाद थोड़ा से पुल बैक लेने के बाद उसको ब्रेक करने के बाद 23,000 ये कौन सा लेवल है 872 तक का लेवल देख सकते हैं। ये उस केस में होगा कि अगर मार्केट रिजल्ट्स को पॉजिटिव लेता है या तो गैप अप खुलवाता हुआ दिखता है, तो गैप अप के बाद मैं डायरेक्टली बुलिश नहीं करूंगा, मैं इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करूंगा और यहां पे सच में स्ट्रांगली 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक सस्टेन करेगी तभी मैं लॉन्ग करके यहां तक जाऊंगा। वरना रिजल्ट्स को देखते हुए अगर सिर्फ देखा जाए, प्राइस एक्शन को भूल जाए तो उसके हिसाब से नेगेटिविटी और एक गैप डाउन खुल के एक नेगेटिविटी का प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। ठीक है, ये रहा मेरा सेंसेक्स की स्ट्रेटजी एक तरीके से। इसके बाद बैंक निफ्टी भी काफी वोलेटाइल था, बैंक निफ्टी में भी काफी मजा आया। बैंक निफ्टी के ये सारे लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कल के रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर ने भी आज एक सडन जंप एक रैंडम लेवल से दिखाया था, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा, बट मार्केट उसके बाद काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के जोन ही में रहा। तो बैंक निफ्टी अभी देखो कि यहाँ पे कहीं ओपनिंग मतलब करके सपोर्ट लिया था, उसी सपोर्ट के आसपास के रेजिस्टेंस लेवल पे प्रेजेंट है। तो कल के लिए अगर मान लेते हैं गैप अप खुलता हुआ दिखता है बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की न्यूज नहीं है और अगर निफ्टी पॉजिटिव खुलेगा तो बैंकिंग सेक्टर को भी खुलवाया जा सकता है। तो ये सप्लाई एरिया लास्ट बचेगा जहां से आज मार्केट ने बेंड करा। तो अगर ये टूटता है तो गैप फिलिंग बहुत पास है, गैप फिलिंग के बाद ये लेवल भी आराम से आता हुआ दिख सकता है। तो 49,772 के ऊपर 50,144 तक का लेवल आपका क्लेम हो सकता है एंड गैप फिलिंग 49,932 तक की होती हुई दिख सकती है। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मार्केट मान लेते हैं साइडवेज के बाद साइडवेज खुला या तो गैप डाउन खुलता हुआ दिखा, तो आपका 49,431 के नीचे आपका सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिख सकता है एंड 49,226 तक का लेवल आपका डाउन डायरेक्शन में कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। सेलिंग साइड के लिए मैं फिर बोलता हूं, अगर सेलिंग साइड में मार्केट टूटता है तो कल निफ्टी को ज्यादा प्रेफर आप कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी में अच्छा सिनेरियो बनता हुआ दिख सकता है। ये मेरा प्रॉपर प्राइजेक्शन हो गया। अब मेरा कल के लिए प्रिडिक्शन क्या है? कल के लिए साफ सुथरा प्रिडिक्शन यही है कि कल अगर निफ्टी 23,500 के नीचे ओपनिंग करता है या तो उसके नीचे गैप डाउन करता है, तो मार्केट में एक शार्प फॉल स्टार्टिंग ऑफ द डे में आता हुआ दिख सकता है एंड सेकंड हाफ में थोड़ा थोड़ा रिकवरी करके क्लोजर या तो थोड़ा सा रिकवरी के बाद और फॉल टाइप का सिनेरियो बनता हुआ दिख सकता है। मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड इंक्लाइंड हूं, भले ही 23,500 का ओआई भी इंक्रीज करा है, बट अगर गैप डाउन खुला तो वो सारे लोग निकलेंगे, क्योंकि फ्रेश ओआई अभी नेक्स्ट एक्सपायरी में थोड़ा ही जनरेट हुआ है। उससे हम लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि आज ही निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थी, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के हिसाब से अभी भी आपको मौका अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो टीसीएस का रिजल्ट के बारे में आपको समझ में आया, आपको पसंद आया तो जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में वहां पे सारे अपडेट्स मैं दे देता हूं। प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको रियलिटी में टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में समझ में आए और कल की बाजार कैसे रिएक्ट कर सकती है इसके बारे में समझ में आता हो दिखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जितने लोगों ने भी लास्ट तक देखा है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस वॉच द फुल मार्केट एनालिसिस वीडियो, और मिलते हैं अब आप लोग से अगले ही वीडियो के साथ इसी चैनल पे। तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।